Good morning, student. Today we will discuss about the girdle. In previous classes, we discussed the skull, backbone, rib cage, and limbs. Today we will discuss girdles. There are two types of girdles. First, a pair of shoulder girdles and B, a pair of hip girdles. हमारे बॉडी में जो है दो तरह के गिर्डल्स होते हैं। पहला जो है आपको शोल्डर गिर्डल्स है और दूसरा जो है वो हिप गिर्डल्स है। दोनों पेयर में होता है, दोनों आर्म्स में, दोनों लेग्स में। तो द लिम्स आर नॉट ज्वाइंट डायरेक्टली टू द बैक बोन बट टू द गिर्डल्स। कहता है कि लिम्स जो होता है हमारा, फोर लिम्स हो या हिंड लिम्स हो, ये दोनों जो है डायरेक्ट जो है बैकबोन से नहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसमें सपोर्ट कौन करता है जुड़ने में? तो गिर्डल करता है। द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द शोल्डर गिर्डल्स एंड द लेग्स आर ज्वाइंट टू द हिप गिर्डल्स। आर्म जो है हमारा वो शोल्डर गिर्डल्स के द्वारा, देखिए यहाँ कैसे जुड़ा हुआ फिगर में दिखाया हुआ है। कॉलर बोन है, अपर आर्म है, शोल्डर गिर्डल्स है ना। इसे और लेग्स जो है हमारा वो हिप गिर्डल्स के द्वारा, बैकबोन है, बैकबोन के से अटैच जो है हमारा हिप गिर्डल है और हिप गिर्डल से जो है हमारा थाई बोन कनेक्टेड है। अब है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। लेट अस स्टार्ट बाय फाइंडिंग आउट द मूवमेंट्स विच वी डेली मेक एंड देन ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता है कि पहले हम लोग जो डेली हम लोग जो कुछ भी करते हैं, है ना, अपने बॉडी पार्ट्स के द्वारा, तो उसके बारे में हम लोग समझे जो कैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले है आपको यहाँ देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है टू शो दैट वी बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर द बोन्स मीट। कहता है कि एक्टिविटी के बाद शो कर रहा है कि हम अपने बॉडी को जो है सिर्फ उसी जगह से मोड़ सकते हैं जहाँ जो है बोन आकर के जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है क्या क्या थिंग्स नीडेड, द वुडन स्केल एंड ए स्ट्रिंग। मेथड क्या है? आस्क योर फ्रेंड टू टाई ए वुडन स्केल and your arm together so that the elbow is at the center। कहता है कि अपने एक दोस्त को बुलाइए के सहारे क्या करना है हम लोगों को, तो एक वुडन स्केल लेना है और उसको इस तरह से बांधना है कि हमारा एल्बो जो है वो सेंटर में, उस स्केल के सेंटर में पड़े। इवन इफ़ यू ट्राई हार्ड यू कैन नॉट बेंड योर एल्बो। और अब अगर हम अपने हाथ को मोड़ना भी चाहे तो हमारी हाथ जो है वो नहीं मोड़ेगी, हमारा हैंड जो है वो बेंड नहीं होगा। जो क्या कंक्लूजन क्या देता है? ए सिंगल बोन कैन नॉट बेंड। कहता है कि एक सिंगल बोन जो है, देखिए फिगर पे दिखाया है जो कैसे वुडन स्केल को बांधा है, और वो कितना भी ट्राई करेंगे तो वो नहीं फोल्ड होगा हमारा हैंड जो है। द डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट्स टुगेदर एट द एल्बो हेल्प द एल्बो बेंड। और यहाँ जो है हमारा जो डिफरेंट बोन जो है, अगर इसको हम लोग स्केल को हटा देंगे तो क्या डिफरेंट बोन आकर के यहाँ इस पॉइंट पे जोड़ते हैं, इसलिए इस यहाँ से जो है हमारा हाथ आराम से बैंड हो जाएगा, मुड़ेगा। अगर बीच से हम लोग चाहें तो नहीं मोड़ सकता है। अब है ज्वाइंट्स। बोन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर एट डिफरेंट प्लेसेज। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स ज्वाइंट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट। ऐसा जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन आकर के जुड़ते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, तो उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट्स कहते हैं। बोन्स आर ज्वाइंट बाय टच फ्लेक्सिबल बैंड टफ फ्लेक्सिबल बैंड्स ऑफ इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। और ये बोन जो है एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट होते हैं? तो फ्लेक्सिबल बैंड होता है इलास्टिक टिश्यू का, उसको जिसको कि हम लोग लिगामेंट कहते हैं, यानी बोन से जो बोन को जोड़ने वाले टिश्यू को हम लोग लिगामेंट्स कहते हैं।
और इसी लिगामेंट्स के द्वारा जो है हमारा बोन एक दूसरे से अटैच होता है। द एंड ऑफ बोन फॉर्मिंग ए जॉइंट इज लिंक्ड विथ अ लेयर ऑफ टफ एंड इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज। कहता है कि जो इस बोन का जो एंड होता है, जिस पॉइंट पर जो बोन ज्वाइंट बनाता है, उसका जो एंड पॉइंट होता है, उस एंड पॉइंट पर एक टफ इलास्टिक टिश्यू होता है, एक लेयर होता है उसका, जिसको कि हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। वो जो लेयर होता है, इसकी जो बाइंडिंग की हुई रहती है, उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। द कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन्स स्मूथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। और ये कार्टिलेज क्या करता है, तो कार्टिलेज हमारा बोन जब हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है तो इसी पॉइंट से होता है। तो ये कार्टिलेज क्या करता है कि इसको स्मूथ बना करके रखता है, जिसके कारण जो है यहाँ जब ये मूवमेंट होती है इस यहाँ के टिश्यूज़ में, यहाँ के बोन्स में, तो इसमें फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा बोन जो है वो घिस जाएगा और वहाँ से वो टूट जाएगा। तो ये कार्टिलेज जो है वो इसको स्मूथ और बना के रखता है, जिसके कारण वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक अपर पार्ट ऑफ द ईयर एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द नोज। कार्टिलेज कहता है हमारे बॉडी में और दूसरे भी जगह हैं, जैसे कि हमारा ईयर का पोर्शन है, हमारा नोज है, ये सभी क्या चीज़ के बने हुए हैं, कार्टिलेज के बने हुए हैं। अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स।